खबरों को देखते हैं विस्तार से अब और आगे बढ़ते हैं। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई अब जिला सत्र न्यायालय में होगी। जिला जज मथुरा की कोर्ट ने श्री कृष्ण विराजमान समेत 8 याचिकाकर्ताओं की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। जिला जज मथुरा की कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। जिनको नोटिस जारी किया गया है उनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट भी शामिल है। के 5 जजेस ने राम जन्मभूमि केस में जजमेंट दिया है कि अगर भगवान की संपत्ति के साथ खिलवाड़ हुआ है तो भक्त को सबसे ज्यादा अधिकार होता है उसको चैलेंज करने का। और यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से माननीय जिला महोदय को दिखाई और इसीलिए हमारा जिस दिन से फाइंडिंग आई थी, जिस दिन से जजमेंट आया था सिविल जज सीनियर डिवीजन का 30 सितंबर को, हम उस दिन से बात कर रहे हैं कि ये जजमेंट लॉ के बिहाफ पे गलत है, ये लीगली स्टैंड नहीं कर सकता है, जिसको हमने चुनौती दी थी। और मुझे लगता है सारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो इस न्याय की लड़ाई में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जब इस मामले का ट्रायल होगा, मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम कोर्ट के सामने ये साबित करके रहेंगे कि 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज गलत ढंग से फ्रॉड से हुआ था और उसके बिहाफ पे जो मस्जिद बनी है वो गलत बनी है और ये पूरी संपत्ति भगवान को सौंपी जाए, ये हमारी लड़ाई रहेगी। इधर उपचुनाव के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी गई है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए रिटायर्ड आईपीएस एमके दास को ऑब्जर्वर बना दिया है। उपचुनाव में निगरानी का काम वे करने वाले हैं। इन दिनों सीएम शिवराज उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को उनका कारवां दतिया पहुंचा, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर वार किए, पलटवार किया। साथ ही नवंबर में सालोन भी को उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी। इस मौके पर सीएम ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी तारीफ की। कलाकार है सलमान खान, शाहरुख खान, उनसे ज्यादा एक्टिंग करते हैं। मैं क्या कमलनाथ तुमको सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस ये क्यों याद आते हैं? आई बात तमाशे करवा रहे और अभी तो फिर और बोले कि नहीं शिवराज सिंह चौहान तो नंगे भूखे हैं। वारे उद्योगपति, तेरी अमीरी तुझको मुबारक हो। इधर बीजेपी को एक तगड़ा झटका लग गया। सावेर में बीजेपी को झटका लगा है। जगमोहन वर्मा ने आखिरकार शिवसेना से पर्चा दाखिल कर दिया है। पहले जगमोहन नाराज थे, इनको मनाने के लिए बीजेपी के तमाम लोग लगे हुए थे। आकाश विजयवर्गीय भी गए थे, लेकिन माने नहीं। खबर तो ये भी आई कि पैर तक दबा दिए गए थे। बीजेपी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हमालों की समस्या को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया था। कल सुबह सावेर में वे जनसंपर्क करने वाले हैं। सांसद शंकर ललवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत कई नेता जगमोहन को मनाने भी उनके घर पहुंचे थे, लेकिन वो आखिरकार नहीं माने, पार्टी छोड़ दी। अब उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया है। तो सावेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के लिए एक झटके वाली खबर। जगमोहन वर्मा ने शिवसेना से पर्चा भी भर दिया है। इधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सज्जन सिंह वर्मा ने रावण बताया है, जिसके बाद बीजेपी तिलमिलाई हुई है। मंत्री उषा ठाकुर ने इस पर कहा कि चोरों को सारे चोर ही नजर आते हैं। वहीं कमलनाथ के दोबारा कांग्रेस सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में वो कुछ कर नहीं पाए, बेचारे 15 दिन और खुश रह लें। बंधु, मुझे एक लगता है बहुत ही एक गीत बहुत प्रासंगिक लगता है इस समय कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। हम खुद जैसे रहते, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमको सब वैसे ही दिखाई देते। नहीं, उनका कहना है कि जैसे जैसे दशहरा आता है तो उनका चेहरा रावण जैसा होने लगता है और वो पाखंडी। ये तो देखिए मनगढ़ंत और निरर्थक सी बातें हैं। हम सब एक शहर एक नगर में रहते हैं। इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी ने भी नहीं करना चाहिए। बुरहानपुर में नेपानगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा कासडेकर को नंद कुमार गुट और अर्चना चिटनिस गुट अपने अपने पाले में करने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको बताएं कि कासडेकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं।
सांसद नंद कुमार से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सुमित्रा कासडेकर कमल के फूल वाले गुट में है। अरुण यादव की खासम खास रही सुमित्रा कासडेकर के बीजेपी में शामिल होने पर उनसे पूछा गया कि सुमित्रा कासडेकर बीजेपी के किस गुट में होंगी, तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीजेपी में गुटबाजी है, तो अब हम ये जानना है कि आप सुमित्रा कासडेकर को बीजेपी में कहां देखते हैं? कमल के फूल के साथ। आखिरी सवाल, किन 3 मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे नेपाल विधानसभा? विकास, शिवराज जी के और मोदी जी के हाथ मजबूत करना और राष्ट्रवादी विचारधारा को इस देश में और ताकत से स्थापित करने के लिए भाजपा को जिताओ। बीजेपी में गुटबाजी है, सांसद गुट है, पूर्व मंत्री अर्चना टेक्निकल गुट है, आप दोनों गुट में सुमित्रा कासडेकर को किस गुट में देखते? मुझे नहीं मालूम, वो तो जाने, मुझे उससे क्या ताल्लुकात है। इधर कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होने पर कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा पहुंचे। यहां पर कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और प्रदेश में खाद की कोई कमी न होने का दावा किया। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए 22 लाख मीट्रिक टन खाद मांगा गया है, जो जल्द ही मिलने की उम्मीद भी है। खाद की कालाबाजारी होने पर लोगों से कमल पटेल ने सुविधा केंद्र में इसकी सूचना देने की अपील भी की। टन खाद की हमने केंद्र सरकार से मांग की, यूरिया की, और उन्होंने सहमति दे दी, पूरा मिलेगा। पिछले साल अक्टूबर माह में जो है 2,28,000 मीट्रिक टन यूरिया आया था, इस साल 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया आ रहा है, यानी डबल से भी ज़्यादा। और इसलिए किसान भाइयों, खाद की कोई कमी नहीं है, यूरिया की कोई कमी नहीं है, डीएपी की कोई कमी नहीं है। आपके गांव तक, आपके सोसाइटियों तक हम पहुंचा रहे हैं। 55% खाद हम सोसाइटियों को दे रहे हैं, 45% बाजार में। कल बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव आज जिला कार्यालय पहुंचकर मरवाही के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजस्व मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य संगठन के बड़े नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शुरू से ही मरवाही चुनाव को लेकर गंभीर रहे हैं। पार्टी मरवाही उपचुनाव को जीतने के लिए एक क्षेत्र में दिन रात लगी हुई है। मंत्रियों समेत 50 से अधिक विधायकों और संगठन के नेताओं को मरवाही विधानसभा के अलग अलग सेक्टर्स की जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों ने 18 महीने में जो काम किया है उसका प्रतिसाद मरवाही की जनता अवश्य देगी। बहुत दिनों से वहाँ की जनता की मांग थी कि जिला बने जोरलिया, पेंड्रा और मरवाही, और वो हमारे शासनकाल में बना। विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। विकास की बड़ी अपेक्षा थी। 15 साल तक के कोई काम मरवाही विधानसभा में नहीं हुआ था और हम लोगों के कार्यकाल में बहुत तेजी से निर्माण कार्य शुरू। इधर मरवाही की महाभारत को लेकर मरवाही उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई। अमित जोगी ने भी नामांकन आज दाखिल कर दिया। आखिरी दिन था, ऋचा जोगी ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया। दोनों ने नामांकन दाखिल किया। पहले अजीत जोगी को दोनों ने नमन किया, उनकी समाधि पर गए, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए अमित जोगी ने, और उसके बाद दोनों अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे। एक तो सबसे पहले मुझे नहीं उतरना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति श्री अमित जोगी ही यहाँ से लड़े, यानी कंटेस्ट करें। लेकिन अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो मेरा नाम पापा के साथ ही जुड़ा हुआ है या भैया के साथ ही जुड़ा है, यानी अमित जी के साथ, तो इन्हीं की जीत होगी। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। अमित जोगी को चुनाव लड़ने से रोकने पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि न तो हमें इसका अधिकार है और न ही हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और जिसके पास भी वैध प्रमाण पत्र होगा वो चुनाव लड़ सकता है।
किसी को रोकने की बात नहीं है, क्योंकि आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट में वही चुनाव लड़ सकता है कि जिसके पास जो आदिवासी हो। तो आदिवासी के जिसके पास प्रमाण पत्र हो वही तो चुनाव लड़ेगा। किसी कैसे लड़ने दे दिया जाएगा? अब वो निर्वाचन आयोग को देखने का है, क्योंकि उसके अलग से नियम बने हुए हैं। जो हम सामान्य सीटें हैं वहाँ फार्म की कीमत अलग है, नॉमिनेशन फाइल करते तो उसकी कीमत अलग है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसके लिए अलग दर है। तो वो सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है और उसके तहत ही चुनाव होगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर असरदार आप देख रहे हैं। उज्जैन में जहरीली शराब से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। एसआईटी की टीम ने 2 दिनों के लिए उज्जैन में डेरा डाल दिया। आज टीम ने 2 आरोपियों के द्वारा शराब बनाए जाने वाली जगह का निरीक्षण किया। खाराकुआं थाने और महाकाल थाने के पुलिसकर्मियों से बयान लिए। टीम के द्वारा पीड़ितों के परिजनों से भी पूछताछ की गई। इस दौरान एसआईटी चीफ ने कहा कि घटना की फिर पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी उसकी जांच भी की जा रही है। साथ ही प्रदेश भर के नेटवर्क को भी एसआईटी खंगाल रही है। इधर डीजीपी ने कहा है कि पुलिस ने आरोपियों की तस्दीक कर ली है, जल्द गिरफ्तारियां होंगी। इसी मामले को लेकर उज्जैन पहुंची टीम ने कई जगहों पर जाकर जायजा लिया और लोगों से पूछताछ की और कंट्रोल रूम में मृतकों के परिजनों और गवाहों को भी बुलाया। गवाहों की माने तो यह धंधा लंबे वक्त से चल रहा था। इस मामले में आरोपी गब्बर और सिकंदर ने शराब बनाने का काम पिंजारवाड़ी में 500 रुपए में सीखा और शराब बनाने में गड़बड़ी से शराब जहरीली हो गई। इसके बाद इन लोगों की मौत हो गई। गब्बर और सिकंदर नगर निगम के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में 4 पुलिसकर्मियों के बाद 2 आबकारी अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। इधर जबलपुर में बीच सड़क पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीटने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। आरोपी गुड़ी महाराज को पकड़ने के बाद पुलिस ने इसका जुलूस भी निकाला। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद गुड़ी महाराज दिल्ली से नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन दूसरे राज्यों की पुलिस से जबलपुर पुलिस ने संपर्क साधा रखा था और आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। गुड़ी महाराज पर पहले से 14 मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है। मनरेगा में क्या फिल्मी हीरोइन भी मजदूरी करती हैं? आपका जवाब होगा नहीं, है कैसे हो सकता है, लेकिन खरगोन में यही माजरा हो गया। दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। दीपिका पादुकोण अब मजदूरी करने लगी हैं। जॉब कार्ड पर चस्पा है फोटो। एक और जॉब कार्ड देखिए, इसमें भी है एक हीरोइन की फोटो। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। एकाएक इन जॉब कार्ड को पहली नजर में देखकर यकीन नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन की झरनिया जनपद में पीपलखेड़ा ग्राम पंचायत में ऐसे ही कुछ जॉब कार्ड मिले हैं, जिसमें फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सहित अन्य अभिनेत्रियों की तस्वीर रोजगार गारंटी जॉब कार्ड पर लगाकर लाखों रुपए निकाल लिए गए। बताया जाता है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला पुरुषों की जगह एक्ट्रेस की तस्वीरें लगा दी। 50 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिक के नाम का भी जॉब कार्ड बन गया। इनके नाम से भी निकाले मजदूरी के 30,000 रुपए। ऐसे एक नहीं, दर्जन भर से ज्यादा फर्जी जॉब कार्ड मिले हैं। कई ग्रामीणों को तो ये तक नहीं पता कि उनके नाम से राशि जारी हुई, क्योंकि वे काम पर कभी गए ही नहीं। मजेदार बात तो यह है कि नाम किसी और का और फोटो किसी और की। सुनिए। मेरा कहना यह है कि फर्जी पैसा मेरे भाई के नाम से निकल रहा है, जबकि हम तीनों भाई में से एक भाई भी राहत कार्य पे नहीं जाते हैं। हम काश्तकार हैं, 60-65 एकड़ जमीन है मेरे पास 3 ट्रैक्टर हैं। मेरे भाई के फर्जी पैसा निकल रहा है, हमको मालूम नहीं। और जॉब कार्ड उन्होंने भाई के नाम से फर्जी बनाया है, उस पर कोई हीरोइन की फोटो लगा दी है। जॉब कार्ड नहीं बना सर, फर्जी मतलब फर्जी जॉब कार्ड उन्होंने बना लिया दूसरा, और मेरे पास तो मेरा जॉब कार्ड पड़ा, उस मतलब उससे फर्जी पैसे हेड़ रहे हैं। उसका फोटो किसके लगा लिया फर्जी पे? फोटो किसी मतलब दीपिका पादुकोण हीरोइन की लगवा रखी मेरी मिसेस की जगह। फिल्मी सितारों से सजे इन जॉब कार्ड की जानकारी मिलने पर प्रशासन हैरान परेशान है। अधिकारियों के होश उड़े हैं। अब जिला पंचायत के सीईओ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। 11 जॉब कार्ड की प्रति लेकर कुछ पत्रकार हमारे पास आए थे, जिसमें तथाकथित किसी अभिनेत्री की फोटो लगी है।
और उसमें जून जुलाई के महीने में कुछ दिनों की 2-4 दिन की मजदूरी निकली है। तो ये पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए हमने एक जांच दल बना के आज वहाँ भेजा है, जो उसकी जांच करके और संभवतः शाम तक ही उसकी पूरी रिपोर्ट दे देगा। तो जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन पंचायत कर्मियों की हिम्मत की भी दाद देनी होगी जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। खैर, ये तो जांच के बाद साफ होगा कि आखिर गोलमाल करोड़ों में हुआ है या लाखों में, और ये फर्जीवाड़े का खेल कब से चल रहा है और इस खेल में कौन कौन शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि मजदूरों के नाम पर खून पसीने की कमाई हड़पने वाले सफेद पोश चेहरे बेनकाब कब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आशुतोष पुरोहित, खरगोन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी योजनाओं और उसमें प्रशासनिक लापरवाही के मामले हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं और इसके चलते आम लोग काफी परेशान होते हैं। ऐसा ही ताजा मामला डिंडौरी में देखने को मिला, जहां के मोहदा गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला को 6 महीने से पेंशन आना बंद हो गई। मामले की सूचना जनपद पंचायत कार्यालय को दी गई कि सरकारी दस्तावेज में महिला मृत घोषित है। वृद्धा ने पुलिस से मदद मांगी। महिला ने पंचायत सचिव पर ऐसा करने का आरोप लगाया। इधर पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।